क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा सफ़र आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकता है। जहां आप बस कुछ दिन बिताने जाते हैं और वहीं आपको अपना दिल छोड़कर आना पड़ता है। ये कहानी राहुल की, जिसने सोचा था कि 12वीं के बाद उसे मिलेगा सुकून, आराम और थोड़ी मस्ती। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखवा दिया। एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे शुरू हुआ, खामोशी में पनपा और फिर बन गया उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सच्ची मोहब्बत की शुरुआत? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मोड़ पर आपको कुछ नया महसूस होगा। अगर आपको ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल 12वीं का एग्ज़ाम देकर फ्री हुआ था। अब उसे बस यही लग रहा था कि कुछ दिन आराम मिले, थोड़ा घूमे फिरे और बिना किसी टेंशन के वक्त कट जाए। लेकिन घर में तो जैसे उसका फ्री होना सबके लिए काम कराने का बहाना बन गया था। कभी मम्मी बोलती राहुल जरा सब्जी ले आ, तो कभी पापा कह देते दूध खत्म हो गया है, ले आना। वह अंदर ही अंदर सोच रहा था कि उसने जो प्लान बनाए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हो रहा। उसने दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम भी बनाया, लेकिन किसी की पढ़ाई, किसी की मजबूरी और किसी के घर के काम की वजह से वह भी नहीं हो पाया। आखिर में उसकी मम्मी ने कहा, अरे बेटा, कुछ दिन अपनी बुआ के घर चला जा, वह भी तो बार बार बुलाती रहती हैं। राहुल का मन तो नहीं था, क्योंकि उसे बुआ के घर जाना कभी खास पसंद नहीं रहा था। लेकिन घर पर यूं ही पड़े रहने से बेहतर लगा कि कुछ दिन वहीं चला जाए। इस तरह वह 2 दिन बाद लखनऊ में रहने वाली अपनी बुआ के घर पहुंच गया। बुआ उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी साक्षी और छोटी बेटी आदित्य। उस दिन दोनों स्कूल में गए हुए थे और बुआ के पति यानी राहुल के फूफा भी दूसरे शहर में काम की वजह से बाहर थे। बुआ ने बताया कि फूफा अब हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही घर आते हैं। राहुल ने खाना पीना खाया और थोड़ा आराम करने के बाद छत पर चला गया, ताकि वक्त कुछ आसानी से कट जाए। छत काफ़ी खुली और शांत थी। एक तरफ 2 कमरे बने हुए थे, उसमें से एक स्टोर रूम था और दूसरा छोटा सा कमरा जो शायद कभी कभार सोने के लिए इस्तेमाल होता था। राहुल ने छत से नीचे और आसपास का माहौल देखा, लेकिन उसे कुछ खास दिलचस्प नहीं लगा। फिर वह नीचे आकर बुआ से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाज़ा खुला और स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की घर के अंदर आई। उसे देखते ही राहुल समझ गया कि यही उसकी बुआ की बेटी साक्षी है। पहली नज़र में वह उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि वह बहुत बदल गई थी। उसका चेहरा साफ और चमकदार था, रंग बिल्कुल गोरा, बाल लंबे और चोटी में बंधे हुए। धूप की वजह से उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा आ रही थी। उसने आकर राहुल को नमस्ते किया और राहुल ने भी मुस्कुराकर जवाब दे दिया। लेकिन साक्षी ने ज़्यादा बात नहीं की और सीधे अंदर जाकर अपने काम में लग गई। कपड़े बदलकर और खाना खाकर साक्षी पढ़ाई करने बैठ गई। राहुल ने उससे पढ़ाई की बात छेड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कम और रूखे अंदाज में जवाब दे रही थी। उसने बताया कि वह 9वीं क्लास में पढ़ती है और अभी उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। राहुल बुआ और आदित्य से बातें करता रहा, लेकिन उसका ध्यान बार बार साक्षी की तरफ चला जाता था। वह जितना उसे नज़रअंदाज करती, राहुल उतना ही उसके आसपास रहने की वजह ढूंढने लगता। रात को सब लोग छत पर सोते थे। राहुल के लिए भी बुआ ने एक चारपाई पर बिस्तर लगा दिया था। साक्षी भी पास वाले चारपाई पर सो रही थी। सब लोग सो चुके थे, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वह अंधेरे में भी उसकी तरफ देखता रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने दिन के लिए आया था, लेकिन अब उसका वहां से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। देर रात उसे आखिर नींद नहीं आई। सुबह बुआ के जगाने पर उसकी आंखें खुली, लेकिन साक्षी
तब तक स्कूल जा चुकी थी। पूरा दिन राहुल उसके लौटने का इंतजार करता रहा। शाम को जब वह वापस आई तो उसने फिर वही शांत और थोड़ी दूरी वाला बर्ताव किया। राहुल उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर एक दिन राहुल आदित्य के साथ बाजार चला गया और उसके लिए कुछ सामान ले आया। वहीं से उसने साक्षी के लिए एक चॉकलेट भी खरीद ली। घर आकर उसने चॉकलेट उसे दी, लेकिन साक्षी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसे चॉकलेट पसंद नहीं है। फिर वह अपनी पढ़ाई में लग गई। राहुल को यह बात अजीब लगी, लेकिन इसी दूरी के कारण वह उसके और करीब खिंचता चला गया। आदित्य उसे बाहर चलने को कहता, लेकिन राहुल का मन वहीं अटका रहता जहां साक्षी बैठी होती। उस रात बारिश शुरू हो गई। चाची ने राहुल से कहा कि वह अंदर कमरे में जाकर सो जाए, क्योंकि छत पर भीगने का खतरा था। कमरे में बहुत अंधेरा था, इसीलिए राहुल धीरे धीरे टटोलते हुए पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। फिर बादलों की गरगराहट से उसकी नींद खुली। उसे लगा कि उसके बगल में कोई और भी लेटा है। उस समय तक बिजली नहीं थी और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ ही पल बाद बिजली चमकी और एक हल्की सी रोशनी में राहुल की आंखें फैल गईं। उसके साथ आदित्य नहीं बल्कि साक्षी लेटी हुई थी। यह देखकर राहुल की सांसें जैसे थम सी गईं। वह बिल्कुल हिल भी नहीं पाया। वह उसकी तरफ करवट लिए हुए ऐसे लेटा रहा जैसे जरा सी हरकत से सब खुल जाएगा। थोड़ी देर तक वह यूं ही पड़ा रहा। फिर उसे लगा कि शायद वह उसे छूकर जगा दे, लेकिन डर भी लग रहा था कि अगर उसकी आंखें खुल गईं तो मुश्किल हो जाएगी। राहुल को समझ आ गया था कि साक्षी शायद अंधेरे की वजह से गलती से वहां आकर लेट गई है। वह नहीं चाहता था कि कोई गलतफहमी हो, इसलिए उसने नींद में करवट लेने की बजाय अपना हाथ उसके बाजू पर रख दिया ताकि वह जाग जाए। जैसे ही उसका हाथ साक्षी को लगा, उसकी आंखें खुल गईं। उसने तुरंत राहुल का हाथ हटाया और उठकर बैठ गई। अंधेरे में ही वह ध्यान से राहुल की तरफ देखने लगी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। राहुल ने खुद को ऐसे दिखाया जैसे वह गहरी नींद में सो हो। उसके लिए खर्राटों से साक्षी को अंदाजा भी नहीं था कि वह राहुल के साथ लेटी थी। वह जल्दी से उठी, अपनी चादर ठीक की और दूसरी तरफ जाकर लेट गई। राहुल अंदर ही अंदर सोचने लगा कि उसने उसे जगाया ही क्यों। कम से कम कुछ देर तो वह उसके पास सो लेता। अगले दिन साक्षी पहले की तरह ही शांत थी, मगर इस बार वह थोड़ी परेशान लग रही थी और पहले से ज्यादा पढ़ाई में डूबी हुई थी। राहुल ने हिम्मत करके उससे परेशानी पूछी तो बुआ ने बताया कि कल उसका मैथ का पेपर है और वह मैथ में कमजोर है। राहुल ने कहा कि वह उसकी तैयारी करा देगा। यह सुनकर बुआ को भी तसल्ली हुई। राहुल देर रात तक उसके साथ बैठकर मैथ की तैयारी कराता रहा। कई बार उसके हाथ एक दूसरे को छू जाते और राहुल को ऐसा लगता जैसे शरीर में बिजली दौड़ पड़ी हो। धीरे धीरे साक्षी थोड़ी खुलने लगी। अगले दिन जब पेपर हुआ तो वह खुश नजर आ रही थी। राहुल ने पूछा तो उसने बताया कि पेपर अच्छा गया है। उसने राहुल का शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद उसका बर्ताव पहले से काफी बदल गया। अब वह राहुल से खुलकर बातें करने लगी थी। अगले 2 दिनों में दोनों के बीच खूब बातें हुई। धीरे धीरे दोस्ती जैसे नजदीकी बढ़ने लगी। फिर एक रात बारिश दोबारा शुरू हो गई और बुआ ने राहुल से फिर कहा कि वह अंदर जाकर सो जाए। इस बार भी वह वही कमरे में जाकर सो गया जहां साक्षी भी थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली। कमरे में अंधेरा था। बिजली चमकी तो उसे फिर लगा कि उसके साथ आदित्य नहीं बल्कि साक्षी लेटी है। राहुल चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके उसका हाथ छू लिया। इस बार साक्षी जगी नहीं, लेकिन राहुल ने चादर के ऊपर से धीरे धीरे हाथ फेरना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह यूं ही करता रहा। बाहर बारिश की आवाज बहुत तेज थी और कमरे में अंधेरा था। फिर राहुल थोड़ा और करीब खिसक गया, जैसे कि उसने हाथ चादर के अंदर डाला। साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल घबरा गया, लेकिन वह चुपचाप लेटा रहा। फिर साक्षी ने उसका हाथ अपने
हाथों में थाम लिया और बहुत धीरे से कहा कि वह साथ वाले स्टोर में जा रही है, थोड़ी देर बाद वहां आ जाना। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। राहुल तो जैसे अपने होश ही खो बैठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की कल तक उससे ठीक से बातें भी नहीं करती थी, वही आज उसे अकेले में मिलने के लिए बुला रही है। अंधेरा अभी भी था और बुआ खर्राटे लेते हुए सो रही थी। राहुल उठा और धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ चला गया। अंदर पहुंचते ही साक्षी ने उसे अपने करीब खींच लिया। वह दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। उस रात दोनों ने अपने दिल की बातें की। धीरे धीरे 23 दिनों में दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। राहुल को समझ आने लगा कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत है। जब राहुल घर लौटने लगा तो साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। राहुल उसके पास गया और बोला, यह मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा था। मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। घर पहुंचकर मैं मम्मी को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूंगा। यह सुनकर साक्षी ने शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली। राहुल ने उसके आंसू पोंछे और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर राहुल ने अपनी मम्मी पापा को साक्षी के घर रिश्ता लेकर भेज दिया। घर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। फिर बुआ ने भी हाँ कर दी और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। कुछ वक्त बाद उनकी शादी भी हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही अनोखी कहानी लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखें।